नाज़रीन किराम, जब भी सहाबत की बात आती है तो सिर्फ एक शख्स का नाम सामने आ जाता है और वो है हातिम ताई, जिसकी सहाबत के चर्चे पूरी दुनिया में मशहूर है। हातिम ताई की सहाबत पर उर्दू, अरबी और फ़ारसी ज़ुबान में बेशुमार ज़रबुल अमसाल भी मौजूद है। नाज़रीन किराम, हातिम ताई कौन थे और उसने सहाबत की दुनिया में इतना बड़ा नाम कैसे कमाया, ये सब कुछ हम आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो में। हातिम ताई यमन के एक मशहूर कबीले ते का सरदार था। इस वजह से हातिम ताई के नाम से उन्होंने शोहरत पाई। मज़हब के लिहाज से ईसाई थे और दौर इस्लाम से तकरीबन 8 साल पहले मर चुके थे। सहावत के साथ साथ वो एक अच्छे शायर भी थे। हातिम का दीवान पहली बार 1876 में रिज़्क़ुल्लाह हसून ने लंदन से शाया किया। 1876 में जब दीवान का तर्जुमा जर्मन ज़ुबान में हुआ तो इसने हातिम ताई की शोहरत को और भी 4 चांद लगा दिए। हातिम ताई की औलाद में इसकी बेटी सफ़ाना के बारे में मशहूर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में यमन के कुछ लोग गिरफ्तार होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर दिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला कि इन कैदियों में हातिम ताई के कबीले की एक खातून भी है तो आपने खातून को रिहा करने का हुक्म जारी किया। लेकिन खातून को जब रिहाई की खुशखबरी सुनाई गई तो उसने ये कहकर आज़ाद होने से इनकार कर दिया कि मेरे साथ कबीले के और अफराद भी शामिल है, उनको भी रिहा कर दिया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे कबीले को आज़ाद करने का हुक्म जारी फरमाया और माल गनीमत वापस कर दिया और साथ साथ अपनी तरफ से कुछ इनामात व इकरामात से भी नवाजा। हातिम ताई का बेटा अदी बिन हातिम ने भी इस्लाम कबूल किया था और खुलफाए राशिदीन के दौर में बहुत से जिहादों में हिस्सा भी लिया था। यूँ तो हातिम ताई की सहावत के बहुत से किस्से मशहूर है, लेकिन यहाँ उनकी सहावत का एक अजीब वाक़या आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। हातिम ताई के पास अरबी नस्ल का एक उम्दा और ख़ूबसूरत घोड़ा था। तेज़ रफ्तारी में इस घोड़े का सानी नहीं था। एक दिन रूम के बादशाह के दरबार में हातिम ताई की सहावत और इसके तेज़ रफ्तार घोड़े के बारे में गुफ्तगू हो रही थी। हर शख्स इस घोड़े के बारे में तारीफ भरे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे। दरबारियों की बेपनाह तारीफ सुनकर बादशाह ने कहा, जब तक किसी शख्स को आजमाया न जाए उसके बारे में राय कायम करना अक्लमंदी नहीं है। हम चाहते हैं कि कुछ लोग हातिम ताई के पास जाए और इससे उसका घोड़ा मांगे। अगर वो दे दे तो बेशक उसकी सहावत में कोई शक नहीं, लेकिन अगर उसने इनकार कर दिया तो साबित हो जाएगा कि वो एक रियाकार आदमी है। अल-अरज़ बादशाह ने हातिम ताई को आजमाने के लिए एक वफ़द यमन को रवाना कर दिया। शामी रूम का ये वफ़द रात के वक़्त हातिम ताई के घर पहुंचा। इत्तेफाक से उस रात बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और बादलों के गरजने की खौफनाक आवाज़ें भी इस बारिश में शामिल थी। ऐसे मौसम में बहुत से मेहमानों के लिए खाने और आराम का इंतज़ाम करना बहुत दुश्वार काम था। इन तमाम मसाइल और मुश्किलात के बावजूद हातिम ने दस्तरखान पर बेहतरीन बुना हुआ गोश्त मेहमानों की खिदमत में पेश कर दिया। सुबह हुई तो इधर उधर की बातों के बाद वफ़द ने अपने आने का मकसद बयान किया और हातिम ताई से वो घोड़ा मांगा जिसका जिक्र बादशाह के दरबार में हुआ था। वफ़द की बात सुनकर हातिम ताई उनसे बहुत अफसोस के साथ गोया हुए कि अगर आप वो घोड़ा लेने आए थे तो पहले क्यों नहीं बताया। जैसा कि आपको मालूम है, रात बहुत सख्त तूफ़ान था जिसकी वजह से चरागाह से कोई जानवर मंगवाना और उसे ज़बह करते आप लोगों की ज़ियाफ़त का अहतमाम करना बहुत मुश्किल काम था और ये बात भी मैं गवारा न करता कि मेरे मेहमान गोश्त के अलावा कुछ और खाए। तो इसलिए आप लोगों की मेहमान नवाजी की खातिर
میں نے اپنا پیارا گھوڑا ذبح کر کے اس کا گوشت آپ لوگوں کو کھلا دیا۔ وفد حاتم طائی کی سخاوت پر سخت حیران ہوا اور کہنے لگا کہ آپ واقعی تعریف کے مستحق ہے۔ جب یہ بات بادشاہ کو پہنچی تو وہ بھی حاتم طائی کی سخاوت کا دل دادا ہوا۔